भय और आतंक के साए में जिला मऊगंज, लगातार बढ़ते अपराधों से दहलता मऊगंज जिला में इस तरह की दहशतगर्दी का असली मोगैम्बो कौन? मिस्टर मोगैम्बो, इस मुल्क में हमारे 1 लाख से भी ज्यादा शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। मिस्टर मोगैम्बो, मिलावट वाले अनाज से भी करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। मोगैम्बो खुश हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जिस तरह से बीते कई महीनों से जिला में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं नक्सलवाद की ओर तो नहीं जा रहा है जिला मऊगंज, क्योंकि आज ग्राम पंचायत कुसाहा के प्रधानमंत्री सड़क की जो पुल है उसके नीचे एक युवक की लाश मिली है, जिसका पूरा चेहरा जला दिया गया था। आप सबने पहले देखा कि दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था देवरी हत्याकांड को, जहां एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी और आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। वहीं कुसाहा ग्राम के एक आदिवासी दिनेश बसोर की हत्या हुई थी, जिसको हुए भी 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन आज तक भी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। आखिर इस तरह कब तक होता रहेगा? अभी आपने देखा कि बर्रोहा ग्राम पंचायत में शाम को 7 से 8 बजे के बीच एक सोनी युवक को गोली मार दी गई थी। वह बाल बचा, उसके ऊपर कई गोलियों से फायर किया गया था। चारों तरफ माफिया राज है। यूपी की सीमा से लगता नईगढ़ी थाना, जहां पर कई तरह के अपराध और अपराधी घूम रहे हैं। कोरेक्स, गांजा या शराब हो, अब तो हद हो गई है। अवैध असला तक की सप्लाई यहां शुरू हो गई है। लेकिन अपराधियों को आखिर किसका संरक्षण है? आखिर गंभीर अपराधों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह की घटना से क्षेत्र की जनता भयभीत है। जहां एक तरफ रायपुर चौकी है, जिसको थाना बनाने की मांग कई बार की गई, लेकिन थाना बनाना तो छोड़िए, चौकी में बल तक नहीं है। नईगढ़ी है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर 2 लोग रहते हैं और कहीं चले गए तो ताला लगा रहता है। इस संबंध में नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष ने कई बार पत्राचार भी किया। कई सामाजिक संगठनों ने भी लिखित में आवेदन दिया, लेकिन प्रशासन की उदासीनता कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। जो युवक की लाश आज कुसाहा में मिली है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष हो सकती है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जिससे आभास होता है कि गला दबाकर हत्या की गई है और उसके बाद पहचान छुपाने के लिए उसका पूरा चेहरा जला दिया गया। आज जब एक स्कूली छात्र परीक्षा देकर घर जा रहा था और वह शौच के लिए बैठा, तब उसकी नजर पड़ी और उसने उसकी सूचना स्थानीय सरपंच अली अहमद को दी। उनके द्वारा इसकी सूचना नईगढ़ी थाने में दी गई और जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी को भी दी गई, लेकिन सूचना के 2 घंटे बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंची। उसके बाद इसकी जानकारी एसपी मऊगंज रचना ठाकुर को दी गई, तब जाकर कहीं पुलिस अधीक्षक के चहेते थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश ठाकुर पहुंचे। मीडिया के साथियों ने जब उनसे कुछ सवाल करना चाहा तो उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में हम कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर यह आतंक कहीं नक्सलवाद की ओर तो नहीं ले जा रहा? क्षेत्र को अभी मनिकवार की एक घटना की जानकारी नहीं थी कि कुसाहा में एक लाश मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। इस संबंध में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि हमारे द्वारा कई बार लेख किया गया है और कई गंभीर अपराध हुए हैं, लेकिन उसकी जांच पूरी न होना, उनका खुलासा न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद है। और कुछ दिनों में देखा गया है कि जिस तरह से अपराधी खुलकर बाहर आ रहे हैं, घटना स्थल पर ही पुल के पास कई कोरेक्स की शीशियां मिलना इस ओर इशारा करता है कि यहां किसी तरह के अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है। और उन्होंने पुलिस अधीक्षक मऊगंज रचना ठाकुर जी से मांग की है कि बर्रोहा वाली हत्याकांड, कुसाहा हत्या और दूसरी हत्याकांड का खुलासा अतिशीघ्र करें, नहीं तो फिर से अब एक ही रास्ता बचा है, आंदोलन सत्याग्रह का। उनको करने के लिए मैं मजबूर हूँ। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मंगलम विवाहघर, नईगढ़ी देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें 7828491348 पर। कुसाहा गांव आए हुए हैं, क्या मामला है? एक और ये आप देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री सड़क है और जो कटरा मऊगंज मार्ग से अंदर जाती है, पुल के नीचे एक युवक की लाश देखी गई थी। अभी उसको बाहर खींच के निकाला गया है। नईगढ़ी पुलिस के थाना प्रभारी भी आए और लोग हैं रामपुर चौकी से। उसका जो चेहरा है पूरा जला दिया गया है। युवक जैसा देखने से लग रहा है कि मुश्किल से 25-26 वर्ष का होगा।
पर इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? जैसे पूर्व में हुआ, इसी गांव में यहीं का एक आदिवासी व्यक्ति की, दिनेश कोल की हत्या होती है, खबर बनती है, खबर आप सब कवर करते हैं, हम लोग भी चिल्लाते हैं, और फिर दूसरी हत्या, तीसरी हत्या। सबसे बड़ा कारण है कि जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने पूर्व में लिखित भी दिया, हर जगह ज्ञापन दिया, नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष ने दिया कि यूपी की सीमा से लगता हमारा नईगढ़ी क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, और कई तरह के कई रास्ते जो यहाँ से जोड़ते हैं। दिनेश कोल की हत्या का है, जब थाने में जाइए या किसी जिम्मेवार से बात करिए तो उनका कहना है कि सागर से रिपोर्ट नहीं आई। अगर सागर से रिपोर्ट नहीं आई तो हत्यारे जो देखते हैं कि एक हत्या की क्या हुआ, इससे जैसा कि ये पहले हम लोग छोटे थे तो 4-6 साल में कहीं बड़े जिलों में और शहरों में हत्या की बात सुनते थे, एक एक दिन में 4-4, 5-5 हत्या आई। अभी मनकेवार की आप देखें कि किस तरह से काट के मारा गया। तो एक तो यहाँ पे संसाधन की कोई कमी माने व्यवस्था ही नहीं है। चौकी में अब चले जाइए, 2 लोग थे, यहाँ है ताला लगा होगा, गाड़ी तक नहीं है। ये पूरा यूपी से लगा एरिया है। कोरेक्स देखिए, यहीं सारे जो अनैतिक काम होते हैं इसी क्षेत्र से होते हैं, और यहाँ कोरेक्स, गांजा, शराब, और ये हो ना हो कहीं से बाहर से लाकर हत्या करके यहाँ फेंका गया हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चेहरे को जलाया गया है। तो आपके माध्यम से मांग है कि बार बार की नौटंकी कि एफएसएल की, उसकी एफएसएल की नहीं आई। हरदी तिवरियान के एक 17 वर्ष के, देवरी सगरान के जो एक 17 वर्ष के युवक की हत्या हुई, 6 महीने हुआ, नहीं आई। मुद्रिका कोल में 715 दिन लगे, सुखमरिया गुप्ता में लगे। तो कब तक इस तरह की माने न्याय जो प्रशासन का और विभाग का काम है करना, उसके लिए रोज लड़ना पड़े तो कौन रोज लड़ेगा? और एक दिन इसी तरह से जैसे आप मनकेवार में देखे हैं कि हत्या का जो चश्मदीद था, जो हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से एक दिन हम लोगों की हत्या कर दी जाएगी। तो इस घटना के बाद जो दोनों एफएसएल के नाम पे रोना रोया जा रहा है कि रिपोर्ट नहीं आई, तो एसपी मैडम उनकी रिपोर्ट मंगवाती क्यों नहीं है? कितने महीने में सागर से आएगी? सागर कोई उसमें काला पानी थोड़ी है। आज तो शाम को बैठिए, सुबह सागर चले जाएंगे। तो ऐसा करे कि वो दोनों हत्याओं का खुलासा हो, और इसका जिससे क्षेत्र में जो भय का वातावरण है वो शांत हो।